प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कविता चक्रव्यूह श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने महाभारत की प्रसिद्ध घटना अभिमन्यु के चक्रव्यूह में गिर जाने के प्रसंग को आधुनिक जीवन के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि हर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए छल छदम से काम लिया जाता है और अपने पक्ष को सबसे बड़ा माना जाता है, अर्थात विजय प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार का झूठा सच्चा साधन प्रयोग किया जाता है। इसलिए कवि युद्ध से लौटे हुए योद्धा से उसका परिचय पूछता है। तो क्या कहता है, पहले हम प्रसंग लिखेंगे। इस कविता का प्रसंग इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता चक्रव्यूह से उद्धृत है, जिसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में उन्होंने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का भेदन करने वाले अभिमन्यु की जो व्यथा कथा है उस आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। पहली पंक्ति है, युद्ध की ध्वनि प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई। क्या कहते हैं, कवि ने भारतीय घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा। वह युद्ध से लौटे हुए योद्धा को देखकर सोचता है कि वह योद्धा ही युद्ध की ध्वनि है जो अपनी उत्पत्ति के बाद भी कुछ क्षणों तक गूंजती रहती है। यही ध्वनि जो हजारों बार दोहराई गई है, अर्थात यही ध्वनि इतिहास में हजारों बार दोहराई गई, अर्थात इतिहास में बताया गया कि संसार में हजारों बार युद्ध हुए हैं। रक्त की वीरधावली कुछ और रंगकर लोरियों के संग जो गाई गई, कहते रक्त की, ऐसा लगता है कि मानो वह योद्धा ही वीरों के रक्त के यश की कहानी है। यह योद्धा ही उन वीरों के यश की कहानी है जो खून के भांति लाल होने के बावजूद कुछ और रंग करके माँ के द्वारा गाई जाने वाली लोरियों के रूप में गाई गई थी। उसी इतिहास की स्मृति, उसी संसार में लौटे हुए ओ योद्धा तुम कौन हो। कभी उसी इतिहास की स्मृति, यादें, तुल्य उसी संसार अर्थात युद्ध के क्षेत्र से लौटे हुए योद्धा से पूछता है कि तुम कौन हो। कहने का भाव है कि कभी इस योद्धा का परिचय पूछता है। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। इन पंक्तियों में वह योद्धा अपना परिचय देता है, कहता है मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ। योद्धा अपना परिचय देते हुए बताता है कि मैं इस विश्व में नया आया वह अजय योद्धा अभिमन्यु हूँ, जिसका प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, कहते जिसका भाग्य माँ की कोख में ही निश्चित हो चुका था। कहते हैं, कहने का भावार्थ यही है, जिस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान माँ के गर्भ में ही हो गया था, उसी प्रकार आज के मानव को जन्म देने वाली माँ जिन परिस्थितियों में जीती है, उसी से उसके भाग्य का अनुमान हो जाता है। परिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद। कहने की बात क्या है, योद्धा पुनः कहता है कि मैं जीवन की जानी पहचानी जिंदगी के चक्रव्यूह में फेंका हुआ पागलपन हूँ तथा बंदी बंधाई पंक्तियों को तोड़कर निरंतर अपने लक्ष्य को बढ़ने वाला जय घोष के समान हूँ। अर्थात आज का मानव बंधी हुई रूढ़ परंपराओं एवं अंधविश्वासों के चक्रव्यूह को तोड़कर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मेरे हाथ में टूटा पहिया, पिघलती आग सी संध्या, बदन पर एक फूटा कवच, सारी देशत विक्षत, धरती खून में जो सनी लथपथ लाश, सिर पर गिद्ध सा मंडला रहा आकाश। क्या कहता है, कहता है कि इतना ही नहीं, मेरे हाथ में हथियार के रूप में रथ का टूटा पहिया, उसका अस्तित्व आग के समान पिघलती संध्या के समान है। मेरे बदन पर रक्षा के साधन के नाम पर टूटा हुआ कवच है, तब मेरा सारा शरीर घायल है। मेरी दशा धूल और खून से लथपथ लाश के समान है, जिसके सिर के ऊपर आकाश गिद्ध की भांति मंडरा रहा है। मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूँ उस तरफ पर
जो जिंदगी के नाम पर हारा गया, हाउत हर युद्ध अग्नि में वह जीव हूँ निष्पाप। कहने की बात क्या है? कहता है कि मैं इस संसार में दिया गया बलिदान हूँ तथा तरक की कसौटी पर एक तीखा व्यंग हूँ। जो जिंदगी के नाम पर हार गया हूँ, कहता है कटु व्यंग हूँ, जो जिंदगी के नाम पर हार गया हूँ, जिसका रक्त सदियों से बह रहा है। कहने का तात्पर्य कि आज के युग में अनेक लोगों का बलिदान बिना किसी कसूर के ही कर दिया जाता है। हर दिन गर्म धर्म के नाम पर या सत्ता के नाम पर भड़की आग में अनेक बेकसूर मरते हैं। जिसको पूज कर मारा गया वह शीश, जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा। कहने की बात क्या है? कहता है इसमें बता कि मैं युद्ध रूपी आग में बलि देने के लिए निमंत्रित पाप रहित जीव हूँ, जिसकी पूजा करके उसे मारा गया है। मैं कटा हुआ सिर हूँ, कहता है मैं जिसे पूज कर मारा वह शीश, जिसका रक्त सदियों तक बहा। कहता है मैं कटा हुआ सिर हूँ, जिसका रक्त सदियों से बह रहा है। इसमें कहने का यही तात्पर्य है कि आज के युग में अनेक लोगों का बलिदान बिना कसूर के ही कर दिया जाता है। हर दिन धर्म के नाम पर सता या के नाम पर भड़की आग में अनेक बेकसूर मरते हैं। मैं दर्द हूँ जिसको बेकसूर लोगों को सहना पड़ता है, वह दर्द जिसको बेगुनाह को ने सहा। कहता मैं है वह दर्द हूँ जिसको बेकसूर लोगों को सहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है? यह सब महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत हजारों युद्ध उपदेशों उपाख्यानों कथाओं में छिपा हुआ पृष्ठ मेरा है। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार इसमें बताया कि महाभारत में बेकसूर बालक अभिमन्यु का वध बेरहमी से किया गया था, वैसे ही आज के युग में न जाने कितने ही अभिमन्यु नित्य बलि पर चढ़ते हैं। कहने का भाव है, कहता है कि यह महाभारत का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं, यह तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहने का भाव है कि महाभारत का युद्ध उसके पश्चात हुए युद्धों का प्रतिमान प्रमाणित हुआ। ऐसे ही हजारों युद्ध उपदेशों पुरानी कथाओं एवं उपाख्यानों में छिपा हुआ यह एक पृष्ठ मेरा है। अर्थात इतने बड़े महाभारत में एक छोटी सी घटना का वर्णन अभिमन्यु से संबंधित है। जो सदियां पुराना व्यू जो दुर्भेद्य था टूटा, जहां अभिमन्यु कोई भय के आतंक से छूटा, जहां उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना कि छल के लिए उदत व्यू रक्षक वीर कायर है। इस पृष्ठ में बताया गया है कि अभिमन्यु को साथ साथ मार्थियों ने छल के साथ मारा था। यह भी बताया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित एक सदियों पुराना चक्रव्यूह था जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था, वह अभिमन्यु ने अपनी वीरता के बल पर तोड़ डाला था। वहां अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी वीरता के बल पर भय के आतंक से मुक्ति पा ली थी। चक्रव्यूह को तोड़कर अभिमन्यु ने कुछ पलों के लिए विजय प्राप्त कर ली थी। उन क्षण क्षणों में वह जान गया था कि वह चक्रव्यूह के रक्षक वीर कहलाने वाला योद्धा उसके साथ छल या धोखा करने के लिए तत्पर है। वे वास्तव में योद्धा नहीं कायर है, जिन्होंने पक्ष अपना सत्य से ज्यादा बड़ा माना। जहां तक पहुंच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयतीत घेरे में गिरे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना। वे अपने पक्ष अर्थात अपनी विजय को सच्चाई से बड़ा समझते हैं। योद्धा ने पुनः कहा कि चक्रव्यूह में घिरे अभिमन्यु की मृत्यु से निष्पक्ष और समयतीत घेरे में गिर जाने की सत्ता अस्तित्व के हर पक्ष को भली भांति पहचान लिया था। इन पंक्तियों का भावार्थ यही निकलता है। कवि ने अभिमन्यु के प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट किया कि हर युद्ध में विजय हेतु छल छदम या छल कपट का सहारा लिया जाता है। लोग क्या करते हैं? विजय को अपनी सच्चाई से भी बड़ा मानते हैं। भाषा सहज एवं सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बार बार पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग, प्रसाद गुण है, वर्णात्मक शैली है। संपूर्ण पद्यांश में या संपूर्ण कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है।